क्या आप लोग उनके करनी है, मैंने करना क्या है, मतलब हम लोग है कि यार मैंने करना क्या है, मेन क्वेश्चन है और वो अभी सेटल भी हो गया है। एंड बाहर से हम लोग बहुत खुश होते हैं लोगों के लिए। अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई आया, उसने कहा भाई मेरा 50 लाख का एनुअल पैकेज लग गया इस जॉब में, बाहर से वाह कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, वी आर सो हैप्पी फॉर यू, बट अंदर से हमारे अंदर से क्या आवाज आती है, यार मेरे को क्यों नहीं लगा, मेरा क्यों नहीं हुआ, मतलब मेरा क्या होगा, इसने ऐसा क्या किया जो इसको लगी और मैंने ऐसा क्या नहीं किया जो नहीं हुई। मतलब अगेन वी आर सेल्फ डाउटिंग, है ना। तो यहाँ से हमारा हम लोग कह सकते हैं एक साइलेंट कंपैरिजन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और यहीं से हमारा सेल्फ डाउट होना भी शुरू हो जाता है। मतलब दिस इज व्हाट आई फील, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है सारा कुछ। ये हो गया चाइल्डहुड से लेके एडल्ट तक। अब अगर मैं मॉडर्न कंपैरिजन की बात करूं, आज की डेट की बात करूं, ये इससे भी ज़्यादा टॉक्सिक है। क्यों इतना ज़्यादा टॉक्सिक है? देखो हम पहले अपने चाइल्डहुड में बात करें या कुछ भी कॉलेज टाइम की बात करें, वी यूज टू कंपेयर आवर सेल्फ विद 10-20 पीपल अराउंड। इससे ज़्यादा हमारा नहीं था कि हम इसका स्कोप इससे ज़्यादा हमारा बढ़ा नहीं कि हम 10 लोगों से ज़्यादा हो जाएं, 20 लोग, मतलब द पीपल हमारे जो आसपास थे बस हम उन्हीं से कंपेयर करते थे। बट अब सोशल मीडिया के आने की वजह से हमारा ये जो एरिया ऑफ कंपैरिजन है जो 10-20 लोगों से है वो सीधा ही मिलियंस पे पहुंच गया। नाउ वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद द मिलियंस, पूरी पॉपुलेशन के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा मैं अपना एग्जांपल देती हूँ एक सिंपल से, फिटनेस को लेके अगर बात करते हैं, फिटनेस कंपैरिजन, मतलब मोस्टली आजकल वी ऑल आर सो इनसिक्योर फॉर आवर बॉडीज़ कि हाउ डू वी लुक, लोग हमें कैसे देखेंगे, हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। आई थिंक ये मोस्टली इस जनरेशन की या पिछली जनरेशन की बात करें, सब ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर आज से डाइट करना स्टार्ट करूँगी, मेरे को है क्योंकि आई बिन चबी ऑल माई लाइफ, ठीक है। तो अगर मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ,
मैंने आज डाइट शुरू की, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना 2 महीना, ठीक है, और मेरा फॉर एग्जांपल 3 किलो 4 किलो बाहर कम हो गया। एंड सडनली मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो अगर देख लूँ या कोई मैं फोटो देख लूँ एंड आई सी अ बॉडी, परफेक्ट बॉडी, एंड आई एम सो डिसहार्टेंड कि यार मेरा इतना काम करने के बाद भी, इतना डाइट करने के बाद भी कुछ कम नहीं हो रहा, और ये देखो परफेक्ट बॉडी है। मतलब अब यहाँ पे देखो रियलिटी क्या है, मैं डाउट कर रही हूँ यार मेरी प्रोग्रेस बहुत स्लो चल रही है, मेरा मेटाबॉलिज्म नहीं अच्छा है, मैं गलत कर रही हूँ, मैं ज़्यादा खा रही हूँ, मतलब मुझे इससे भी कम खाना पड़ेगा। दिस इज़ वॉट वी ऑल थिंक, आई नो दिस इज़ वेरी नॉर्मल, कई एडमिट करते कई एडमिट नहीं करते। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी डाउट, बट इन रियलिटी हमने अपनी प्रोग्रेस जो 1 महीने की है कंपेयर की उस पर्सन के साथ जो शायद 5 साल से अपनी बॉडी के ऊपर काम कर रहा होगा। आई मीन दिस इज़ द रियलिटी। हम अपनी 2 दिन 3 दिन 1 महीने 2 महीने की मेहनत जो है, वी आर डूइंग, आवर ब्रेन कंपेयर्स योर 3 डे विद योर 5 years। तो मतलब यहीं पर हमारी सबसे बड़ी गलती है। मतलब हम वो देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है, हमें पीछे का कुछ भी नहीं पता। चलो ये तो हो गया फिटनेस को लेके। दूसरा रिलेशनशिप को लेके अगर हम लोग बात करें, आजकल मैंने अपने आसपास भी बहुत स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, मैंने देखा है, दे क्रेव फॉर अ परफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब ऑनलाइन बहुत ज़्यादा है, कपल्स पोस्ट करते हैं परफेक्ट डेट, लव ऑफ माई लाइफ, दे आर ट्रैवलिंग इन एवरीथिंग, ठीक है। फिर हम लोग डाउट करना शुरू कर देते हैं, यार नॉट वाई माई रिलेशनशिप इज़ नॉट लाइक दिस, वाई आई डोंट हैव अ परफेक्ट पार्टनर, मेरी ऐसी क्यों नहीं रिलेशनशिप हो सकती है, फिर ऐसा है तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। वी डाउट, वी कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द पोस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द वीडियोज दैट वी सी, बट वी वॉट एक्चुअली डोंट सी इज, हमें उनकी फाइट्स नहीं पता, हमें नहीं पता उनकी क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, हमें नहीं पता उनका क्या टॉक्सिक फेज है। We are actually comparing our real relationship with the lives of the filtered relationship। यही तो है ना, everything is filtered on the internet, nobody is going to show you कि भाई मेरी लाइफ में ये चल रहा है। हम भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे किसी की क्रिंजिंग लाइफ देखने में, तो ऑब्वियसली वो हमें वो दिखा रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं, बट हमें नहीं पता है कि उनकी लाइफ में पीछे क्या है, what they are going through, what they are struggling, सब तो फिल्टर्ड है। और इसी के बेसिस पे हम अपने आप को डाउट करें, और जो हमारे पास अच्छी खासी चीज़ होती है हम उसको भी गवा देते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। देन अगेन हम करियर की बात करें, हम देखें उसने गाड़ी ले ली, भाई उसने घर ले लिया, उसने इतनी छोटी एज में सेटल हो गया, उसने स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया, इतनी अच्छी नौकरी लग गई, सारा कुछ हो गया, बट अगेन हमें नहीं पता उस पर्सन की क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ रही थी, मतलब क्या उसका फाइनेंशियल बैकअप रहा था, उसकी क्या क्या चॉइसेस रही थी। मतलब हम लोग सोचते हैं यार मैं तो बहुत लेट हूँ अपनी लाइफ में, वो इतनी यंग एज में बन गया। मतलब एवरीथिंग, डिफरेंट स्ट्रगल्स है, डिफरेंट लाइफ्स है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, डिफरेंट टाइम लाइन्स है, और हम लोग अपनी लाइफ को वी कैन नॉट कंपेयर विद द लाइफ्स ऑफ द अदर इन सच कंसर्न्स, ठीक है। सो यहाँ पे है हमारी मेन प्रॉब्लम्स। इन सब चीज़ों में ही आजकल मुझे लगता है हम लोग बहुत ओवर थिंक वगैरह जो है करते हैं। देन वाई डू वी एक्चुअली ओवर थिंक? नाउ लेट्स मेनली डिस्कस कि हम लोग क्यों करते हैं। ओवर थिंकिंग जो है एक तरह का रियल विलन बन चुका है हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है। मतलब क्यों बना है, वाई इतना ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है हम लोगों को, हमारी जनरेशन को, आजकल की यूथ को, हर एक को क्यों इतना हम लोग एक्स्ट्रा ही सोचने लग पड़े हैं। रीज़न, हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, ठीक है, हमारे पास ओपिनियंस बहुत हैं, हमारे पास एक्सपोजर बहुत है। अच्छा मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अब मैं जब भी कभी शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं अकेले नहीं जा सकती, इन द सेंस क्योंकि आई डोंट हैव माई ओन ओपिनियन, आई डोंट हैव माई ओन चॉइस, आई ऑलवेज डाउट कि भाई ये जो मैं चीज़ लूँगी ये अच्छी निकलेगी नहीं लगेगी, तो मैं अपने हस्बैंड और मदर को लेके जाती हूँ। आई ऑलवेज वॉन्ट सम अदर पर्सन कि जिसके बेसिस पे मैं वो चीज़ ले सकूँ, यू नो। मेरा खुद का कोई ओपिनियन नहीं रहेगा, मेरी खुद की कोई चॉइस नहीं रहती, मेरी चॉइस जो डिपेंड करती है अपॉन द चॉइस ऑफ माई हस्बैंड और माई मदर। सो उनके बेसिस से मेरी जो है, और प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है अगर उन दोनों का भी मैच ना करे, बस फिर वही वहाँ पे तो प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। सो कह सकते हो मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पर्सनैलिटी हूँ, येस, बट इट्स ओके, ठीक है। सो मतलब मेरे हस्बैंड का तो एक परफेक्ट डायलॉग है, हम लोग कंपेयर, जब भी मैं किसी को बोलूँगी यार इसका इतना अच्छा, हमारा इतना अच्छा क्यों नहीं, तो मेरे हस्बैंड का एक परफेक्ट डायलॉग है, परफेक्ट लाइन है जो बिल्कुल सूटेबल है। अगर किसी का मुँह लाल है, ठीक है, तो तुम चपेड़े मार के अपना मुंह लाल नहीं कर सकते हो। मतलब अगर कोई इतना करे तो वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्फ टू दैट, क्योंकि
आई मीन इट्स वेरी फनी बट बिल्कुल लॉजिकल चीज़ है। अगर किसी का मुंह लाल है तो तुम चपेड़े मार के अपना मुंह लाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो सिमिलरली अगर फॉर एग्जाम्पल हम किसी को मैसेज करते हैं, हम किसी से बात करते हैं, इतना ज़्यादा हम लोग अपने आप को ओवरथिंक करने लगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को मैसेज किया, अगर उसका 2 घंटे रिप्लाई नहीं आया तो मेरे दिमाग में ना 100 क्वेश्चन घूमेंगे। मैंने मैसेज ही क्यों किया, मुझे मैसेज करना चाहिए था, वियर्ड तो नहीं लग रहा, ये तो नहीं लग रहा कि मैं पीछे ही पड़ गई हूँ, मैंने क्यों मैसेज किया, क्या वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, क्या मैं मैसेज को एडिट कर दूँ, क्या मैं मैसेज डिलीट कर दूँ, क्या करूँ। और जब मैं देखती हूँ 2 घंटे बाद किसी का रिप्लाई आ रहा है, सॉरी यार वी वर बिजी, वहीं पर ही जो 2 घंटे दिमाग में फालतू के क्वेश्चन घूम रहे थे, वहीं पर एक साई ऑफ रिलीफ मिल जाती है। अगला पर्सन कहता है यार सॉरी आई वाज बिजी एंड यू आर लाइक अपने दिमाग में अपने अलग से एक मूवी चला ली थी एंड दैट टू फॉर नथिंग। आई मीन इफ़ इट्स हैपनिंग विद मी आई एम 100% श्योर सबके साथ होती होगी, हम इतने परफेक्ट नहीं हैं, ठीक है। सिमिलरली इज़ विद द करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, रिलेशनशिप को लेके हो गया एंड एवरीथिंग। एक तो हम लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, लोग क्या सोचेंगे, भाई हम ऐसे करेंगे लोग क्या सोचेंगे। भाई लोगों का काम है सोचना, ठीक है। जो आप लोगों को लगता है कि सही है हमें वो चीज़ें करनी चाहिए। वी डोंट चूज़ एनीथिंग, ठीक है। मतलब ओवर थिंकिंग हमें कंफ्यूज ही कर रही है, और क्या कर रही है, अच्छा उसने मेरे से बेटर कर लिया, मेरे को इतना रिग्रेट होने लग पड़ा, उसको ये चीज़ मिल गई, अगर मैं ये चीज़ शुरू करूँगी मैं सक्सेसफुल होंगी कि नहीं, क्या मैं फेल करूँगी कि नहीं, लोग क्या कहेंगे। मतलब मैं काम नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, अभी मैंने वो काम शुरू नहीं किया, बट उससे भी ज़्यादा मैं क्या सोच रही हूँ, उसके रिजल्ट पे, वहाँ तक। मतलब अभी शुरू भी नहीं किया और मुझे उसके रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस है कि भाई मेरा रिजल्ट क्या आएगा, सही होगा कि नहीं। सो ओवर थिंकिंग क्या कर रही है, कंफ्यूज कर रही है, हम लोगों के माइंड को पैरालाइज कर रही है। एक तरह से हम लोग देखें हमारी सोशल इंटरेक्शन ओवर थिंकिंग इतनी हो चुकी है, कहने की कोई हद नहीं है। कहीं पे बाहर जाओ, किसी से मिलो, किसी नए इंसान से मिलो, देन यू जब आप वापस आ रहे हो यू थिंक यार उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, मैंने ऐसे बोल दिया, पता नहीं उसको कैसा लगा होगा, वो ज़्यादा जजमेंटल तो नहीं है, उसको ये चीज़ अच्छी लगी होगी कि नहीं लगी होगी। भाई आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है सोचने का, और किसी के पास इतना टाइम नहीं है आपको याद रखने का। क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं हमेशा सोचती रहती थी कि यार मेरी अपीयरेंस से लगता है कि आई एम वेरी रूड एंड मतलब ऐसा नहीं है, आई एम वेरी सिलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट। मैं बहुत ही मुश्किल से जेल अप होती हूँ विद पीपल एंड जिनके साथ होती हूँ देन आई एम सच अ फन पर्सन। तो मतलब मैं ये सब चीज़ें बहुत सोचती थी, बट अब आई हैव रीच्ड एज सच फेज ऑफ माई लाइफ जहाँ पे यार भाड़ में जाओ यार, नहीं जो अच्छा सोचना है सोचो, नहीं सोचना ना सोचो, आपका दिमाग है, आपको जो करना है करो, मुझे क्या लेना देना, मैं अपना दिमाग ख़राब नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। सो ये सब चीज़ें रहती हैं। हिडन रीजंस क्या हैं दैट वी आर हैविंग सच काइंड ऑफ बिहेवियर। सबसे पहले भाई फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक तो हमेशा ही हम लोग सोचते हैं कि भाई हमसे सभी आगे हैं, हम बहुत पीछे हैं, भाई हमारी कोई जगह ही नहीं है, हम कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट स्किप ही करी जा रहे हैं। सो हमेशा कुछ भी करेंगे फियर ऑफ मिसिंग आउट रहेगा, मैंने ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं की, ये स्किप हो गया, वो हो गया, तभी अच्छी नहीं हुई, तभी अच्छी नहीं हुई। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न है वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। जैसे मैंने कहा मैं शॉपिंग करने जाऊँगी, मैं खुद से कुछ चूज़ नहीं करूँगी, मैं हमेशा अपने हस्बैंड और मदर पर रिलाई करूँगी। ऐसे ही हम लोग सब हैं, हम कोई काम करेंगे ना, वी आर नॉट गोइंग टू अप्रिशिएट आवरसेल्व्स, आवर हार्ड वर्क जो हमने किया है, हम दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे कैसा था, अप्रिशिएट करो प्लीज़, वैलिडेट करो प्लीज़, दिस इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग। मतलब वी वांट अप्रिसिएशन, वी वांट लाइक्स, वी वांट रिकॉग्निशन, नॉट फ्रॉम आवरसेल्व्स बट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ समवेयर वी डोंट वैलिडेट आवरसेल्व्स, और ये बहुत ही बड़ा मुझे लगता है ड्रॉबैक है। थर्ड रीज़न है परफेक्शन। हमें हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए। अगर मैं बॉडी बना रहा हूँ तो भाई एज ए परफेक्ट बॉडी बननी चाहिए, अगर मैं डेट कर रहा हूँ तो मुझे एज ए परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए। भाई ऐसा नहीं होता, एवरीथिंग कैन नॉट बी परफेक्ट, हम इंसान परफेक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। रिलेशनशिप्स कैन नॉट बी परफेक्ट, और अगर कोई रिलेशनशिप तुम्हें लग रहा है ना वो परफेक्ट है तो भाई वो रिलेशनशिप है ही नहीं, ठीक है। देयर कैन नॉट बी एनी रिलेशनशिप विदाउट फाइट्स, हो ही नहीं सकता। सो डोंट गो फॉर सच फिल्टर्ड मोमेंट्स जो आजकल लड़कियां बहुत ज़्यादा हो जाती है, परफेक्ट करियर, परफेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि ये एक जो परफेक्ट बनने का एक प्रेशर है ना, ये कॉन्स्टेंटली डिससेटिस्फैक्शन ही आपको देगा और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और यही सब चीज़ें जो हैं बाद में जाके लोगों को बहुत हर्ट करती है, एंग्जाइटी पैदा करती है, डिप्रेशन पैदा करती है। इतनी हैवी वर्ड्स आजकल एक तो आने शुरू हो गए हैं, बट you know what we are doing, let me tell you something you might not even like, कि इवन हम अपने आप को जो कंपेयर कर रहे हैं बाकियों के साथ,
ठीक है, कि भाई उसका 25 लाख की सैलरी है, वो पर्सन भी अपने आप को कहीं ना कहीं किसी के साथ कंपेयर कर रहा है, यार उसकी 50 लाख है, किसी की परफेक्ट बॉडी है। अब मेरी फ्रेंड्स हैं बहुत पतली हैं, ठीक है, तो मैं उनको बोलती हूँ यार तुम्हें तो खाना तुम जो मर्जी खाओ मज़े हैं, एंड वो बोलते भाई मेरे को हमारे को तेरे को हमारी सॉरी हमें तेरी बॉडी बहुत अच्छी, मतलब देखो कहीं सेटिस्फैक्शन है, एक मतलब टोटली डिफरेंट है ना, मुझे उनका पसंद है उनको मेरा पसंद है। सो ये सेटिस्फैक्शन कहीं पे भी नहीं हो सकती है, हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं। हमें जितना मर्जी दे लो भाई इंसानों को, हम कहीं ना कहीं भूखे ही रहेंगे, और हमारी वो एक क्रेविंग है ना हर चीज़ पाने की, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, ठीक है। नाउ द मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी, बट वी आर नॉट लुकिंग एट द प्रॉब्लम्स जो एक पर्सन फेस कर रहा है, वी आर एक्चुअली लुकिंग टूवर्ड्स कि भाई उसने क्या अचीव किया है, ठीक है। और कंपैरिजन की कोई फिनिश लाइन नहीं है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। हम जिससे कंपेयर करेंगे पूरा एक साइकिल चल रहा है, एक पूरी चेन बन चुकी है, ठीक है। व्हाट वी नीड टू डू इज़, हमें इसको हमें क्या करना चाहिए, हमें मोटिवेशनल होने की ज़रूरत नहीं है, वी नीड टू बी रियलिस्टिक, मतलब प्रैक्टिकल बनो भाई, जो रियल है। मैं यहाँ पे कोई आपको बड़े बड़े लेक्चर देने नहीं हो कि आप ऐसे करो आप वैसे करो, बट व्हाट वी कैन डू इज़, हमें कंपैरिजन की जगह हमें इंस्पायर होना चाहिए। अगर दैट पर्सन हैज़ अ पर्टिकुलर बॉडी, तो वी शुड बी इंस्पायर्ड उसको देख के कि भाई वाओ उसने ऐसा किया, मैं भी ऐसे करूँगी, यस मुझे इंस्पिरेशन हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, वेरी गुड, उसको ऐसी जॉब मिली है, मैं भी ऐसी अचीव करूँगी, आई वर्क हार्ड, मतलब वर्क ऑन योर सेल्फ, और दूसरों की सक्सेस देख के अपना ही भट्टा मत नीचे बिठाई जाओ, ठीक है। क्योंकि व्हाट वी कैन डू इज़, मतलब मैं इन चीज़ों से क्या सीख रही हूँ, एंड ऑल्सो ट्राई टू क्रिएट नो कंपैरिजन जोन इन योर माइंड। मतलब कैसे, जब आप काम कर रहे हो, जब आप खाना खा रहे हो, जब आप सो रहे हो, आई थिंक स्टॉप स्क्रोलिंग एट दैट टाइम, ठीक है, और स्टॉप कंपेयरिंग, बिकॉज योर ब्रेन नीड्स अ प्रूफ, ठीक है। सिंपल, आपने अगर अपनी कोई फिटनेस जर्नी स्टार्ट की है, आप डे 1 डे 2 प्रोग्रेस नोट करनी शुरू करो, ठीक है। एंड देन जब आपका वो गोल है, जब आप देखोगे थ्रू आउट द ईयर, या फिर आपने ऐसा वट एवर, इट कैन बी एनीथिंग, वट एवर योर गोल इज, ऑलवेज स्टार्ट राइटिंग योर प्रोग्रेस। और फिर जब आप एंड में देखोगे, आपको इतना मज़ा आएगा, भाई यहाँ से शुरू किया था और हम यहाँ पे पहुँच गए, मतलब यू विल फील सो हैप्पी, इतनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमारा ये जो दिमाग है ना, जो हम चीज़ें जीतते हैं, वट एवर विन्स वी हैव इन आवर लाइफ, वो कभी भी याद नहीं रखेगा, वो हमेशा याद रखेगा द सेटबैक्स, जो हम हारे हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमारी याद रहेगा, एंड द ब्रेन इज़ गोइंग टू फॉरगेट आवर विन्स। सो वो हमें उसको जो है बताना पड़ेगा कि भाई मुझे इस पे ध्यान देना, इसीलिए स्टार्ट राइटिंग योर प्रोग्रेस, और वो आपको इतनी सेटिस्फैक्शन देगी ना एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द मंथ, या मैंने ये भी अचीव किया, एंड डोंट कंपेयर कि भाई उसका ऐसे वो नहीं। Everybody has their own life, have their own struggles, and we need to, and also take action and not overthinking। जैसे मैंने कहा कि हम लोग कभी भी कोई काम शुरू करने से पहले उसके रिजल्ट्स पे पहुंच जाते हैं कि भाई ये मिलेगा नहीं मिलेगा, भाई छोड़ो, काम करो, देखो क्या होगा क्या नहीं, या तो हम जीतेंगे या तो हम हारेंगे, ठीक है। वी नीड अ स्मॉल एक्शन दैट ब्रेक्स द साइकिल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हम लोग कोई एक्शन ही नहीं लेंगे, हम सोचते रहेंगे, वो कभी भी अचीव नहीं होगा, रादर हम अपने दिमाग की बैंड बजाई जा रहे हैं, ठीक है। You know what it is happening these days, that you don't feel behind because you are behind, no, you feel behind because we have put ourselves sideways। हमने अपने आप को इतना बैक सीट पे रखना शुरू कर दिया, बाकियों को अपनी आगे इतना रखना शुरू कर दिया है कि हम लोगों को अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी कदर, अपनी वैल्यू एज बीइंग एन इंडिविजुअल, वो सारी ख़त्म हो चुकी है। मतलब द मोमेंट हम लोग अपने आप को कंपेयर करना बंद कर देंगे, वील स्टार्ट लिविंग आवर लाइफ्स, द मोमेंट वी स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड यू स्टार्ट डूइंग, वहाँ पर जो है बात बनेगी। एंड देन 90% जो हम लोग आजकल प्रॉब्लम्स इतनी फेस करें, इतने मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करें, वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगी। सो दिस वॉज इट गाइज। अगर आपको वीडियो रिलेटेबल लगी हो तो डू कॉमेंट बिलो एंड लाइक करना मत भूलना, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर इट आगे विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and don't forget to subscribe my channel, don't forget to share it with your friends and family. Till then, see you in the next one. Bye bye, take care.